हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वेल्थ क्रिएशन विद सुमित जैन। ये अकाउंट मैंने कल शुरू किया और अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एक ही बात करी है आपके साथ कि कैसे हम कोई बिज़नेस को शुरू करना है। सबसे पहले है कि आपको एक आइडिया जनरेट करना पड़ता है और आइडिया कहाँ से आता है? वो है कि लोकल कोई भी आपके एरिया में, आपके आस-पास क्या प्रॉब्लम है लोगों की, उसका आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। और जो मैं बिज़नेस के आइडियाज़ की बात करता हूँ आपके साथ, जो मैंने कल कुछ शेयर भी किया आपके साथ। कई लोगों ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हिम्मत बहुत है, हम भी कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। वेरी गुड। सो एक ऋतु कुमार जी हैं, उन्होंने बोला कि हमें आइडियाज़ दीजिए बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो मैं आपको आज वेरियस चीज़ें बताऊँगा, जो मैंने अपने लाइफ़ में यहाँ पर भी करी हैं, मैं इंडिया में भी करी हैं मैंने, एंड हाउ पीपल हैव मेड मनी आउट ऑफ नथिंग। अभी एक सज्जन हैं पी कुमार जी, उन्होंने बोला कि मैं रिटायर्ड हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू कीप माई सेल्फ बिज़ी ऑल्सो, मेरी हेल्थ भी ठीक रहे। तो पी कुमार जी, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मेरा एक वर्कशॉप हुआ था चाइना में, नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ चाइना में। वहाँ पर इट वाज़ अ वन डे सेमिनार और उसमें काफ़ी लोग थे जो आए वहाँ पर, उसमें ओल्डीज़ भी थे, 70 इयर्स, 80 इयर्स के। और उन्होंने आके बोला कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो शहरों में चले गए, हम गाँव में रहते हैं या सिटी के आस-पास रहते हैं। वी वांट टू डू समथिंग। हमें कुछ कुछ बताइए कि हम अपने को कैसे बिज़ी रखें। आई आस्क्ड देम कि आप क्या कर सकते हो? दे वर वेरी ओल्ड, अनएजुकेटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या सजेशन दी जाए। तो आई आस्क्ड देम, व्हाट कैन यू डू? दे सेड वी आर वेरी गुड मदर्स। वी कैन टेक केयर ऑफ किड्स, वी कैन मेक फूड, वी कैन स्टिच क्लोथ्स। आई सेड ओके। आप एक काम कीजिए, जिस सिटी में हम आए हुए हैं यहाँ पर, हार्बिन जगह है, हार्बिन के पास काफ़ी कंपनीज हैं जहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। मैं एक दो कंपनीज को जानता भी हूँ। व्हाट आई विल डू इज, मैंने वहाँ पे एडवर्टाइज किया, हाई एनर्जी फूड मेड बाय मदर्स। और मैंने वहाँ पर एचआर जो एचआर का हेड था उसको दे दिया मैंने कि किसी को भी अगर लंच के टाइम पर खाना चाहिए तो ये आपको टिफिन बना के दे सकती हैं। आप बिलीव कीजिए, दे हैड सो मेनी ऑर्डर्स, क्योंकि नाम ही हमने ऐसा दिया था, हाई एनर्जी फूड मेड बाय मदर्स। हाई एनर्जी फूड क्यों? देखिए, जब हम अपने मदर का बनाया हुआ खाना खाते हैं, उसका एनर्जी ही कुछ और होती है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो मैंने उस चीज को यूज करके एक कंसेप्ट बनाया एंड ऑल दिस वीमेन, दे वर बिजी ऑन डे वन इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आइडिया कि वहाँ पर ज़रूरत क्या है। देखिए, जो एग्ज़ेक्टिव्स हैं, ऑफ़िस के लोग हैं, उन्हें खाना चाहिए घर का, उन्हें फ्रेश खाना चाहिए। एंड ये मदर्स को बिज़ी रहने के लिए, इनको ये नहीं था कि मुझे कोई पैसे कमाने हैं, इनको बिज़ी रहने के लिए। एंड देन दे यूज्ड टू गो देयर, वहाँ पे जाके खाना डिलीवर करती थी शुरू में, ताकि जो कोरियर के खर्चा है, जो लड़का आएगा, पिकअप करेगा, वहाँ देगा, वो बच जाएँगे। बाद में उन्होंने कोरियर सर्विस को भी शुरू कर दिया एम्प्लॉय करना। तो ऐसे ही आपका एक बिज़नेस शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया एक चीज़। अब मेरे फादर हैं, ही वाज़ अ बैंकर, ही इज़ 75 नाउ, उनको रिटायर हुए आज 15-20 साल हो गए। आप सोच के देखिए, इस एज में भी वो अभी भी कंसल्टिंग का काम करते हैं इंडिया में, एंड ही गिव्स कंसल्टिंग टू पीपल कि आपको अपनी बैंक की लोन्स की फाइल बनानी है, आपको कोई और काम करवाना है बैंक से, ही गेट्स इट डन एंड ही गेट्स फीस फॉर इट। इस एज में भी वो अपनी जो जो उनका हुनर है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? इट वाज़ वेरी ईज़ी। व्हेन ही स्टार्टेड, ही हैड नो क्लाइंट्स। उन्होंने बस एक दुकान खोली अपनी एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इट टूक हिम 6 मंथ्स टू 1 ईयर टू गेट हिज फर्स्ट क्लाइंट, बट गिव अप नहीं किया। तो ऐसे ही आपके बिज़नेसेस शुरू होते हैं विदाउट एनीथिंग। अब एक मेरे पास वर्कशॉप के अंदर एक लेडी आई, उसने बोला मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा लड़का 14 इयर्स का है, वो सारा टाइम वीडियो गेम्स खेलता रहता है। मैंने उसको बोला, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स, लेट हिम प्ले। बट यू हैव टू सी हाउ ही कैन मेक मनी आउट ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। आपको मालूम है कि वीडियो गेम्स ऑनलाइन खेलने पर आपको पैसे मिलते हैं। ये आपको शायद पता नहीं होगा। बहुत ऐसी गेम्स हैं जो नई लॉन्च होती हैं, उन्हें भी यंगस्टर्स चाहिए होते हैं जो लगातार खेलें, एंड दे पे यू फॉर डूइंग दैट। उससे उनको पता लगता है कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, कैसे ठीक करना है। सो दे नीड पीपल लाइक दैट। तो आप हर चीज़ में पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं चाइना में कई लोगों को जानता हूँ, जो सिर्फ़ ऑनलाइन आती हैं एंड दे जस्ट टॉक टू यू, बिकॉज़ देयर आर पीपल हू आर लोनली, बिल्कुल अकेले हैं, उन्हें कोई आदमी चाहिए, कोई बंदी चाहिए बात करने के लिए।
मैं ऐसी-वैसी साइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल जो है आपसे बात करने के लिए दे विल टॉक टू यू, आपका हाल-चाल पूछेंगे। ऐसी सर्विसेज़ देकर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बहुत साइट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप सिर्फ़ बातें करके लोगों के साथ आप पैसे कमा सकते हो। अब आप देखिए, जो मेरी ये वीडियोज़ हैं, मैं तो यहाँ से बना के इंडिया में भेज देता हूँ। एक 16 साल का लड़का है, अभी स्कूल में जा रहा है। ही ऑफर्ड मी कि भैया आप वहाँ पे इतना काम कर रहे हो इंडिया के लिए, मैं आपकी ये वीडियोज़ को एडिटिंग करूँगा और यूट्यूब पे आपके लिए डाल दिया करूँगा। सो ही मेक्स माय थंबनेल्स, एडिटिंग करता है, वो डाल देता है। मुझे पता भी नहीं होता वो क्या कर रहा है वो। ही इज़ जस्ट 16 इयर्स ओल्ड। मेरे लिए वो फ्री सर्विस कर रहा है, लेकिन लोगों को वो पेड सर्विसेज़ करता है। ही मेक्स अ लॉट ऑफ वीडियोज़, ही मेक्स लॉट ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी करता है वो, एंड ही चार्जेस फॉर इट, और उसका काम चल रहा है। ही इज़ जस्ट अ स्टूडेंट। वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल रहा है और उसका एम है कि उसने अमेरिका में जाके पढ़ना है और उसकी सारी फंडिंग वो खुद करेगा। अब देखिए कैसे बिज़नेसेस बिना किसी पैसे के हो सकते हैं, सिर्फ एक विल चाहिए। अब एक और लेडी है यहाँ पर, उसका काम है, शी इज़ अ स्टूडेंट आल्सो। वो बेबी सिटिंग का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल-सिंगल फैमिलीज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं वो गाँव में रहते हैं, बच्चे यहाँ पर अकेले रहते हैं, दोनों हस्बैंड-वाइफ वर्किंग में हैं। अब जो बेबीज़ हैं उनका ध्यान रखने के लिए कोई है नहीं, तो यहाँ पर बेबी सिटिंग का काम बहुत है। ये काम फॉरेन कंट्रीज़ में चलता है, इंडिया में अभी शुरू हुआ है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर लूकिंग फॉर गुड बेबी सिटर्स, जो बच्चों का ध्यान रख सकें जब वो खुद काम पे गए हैं, और इसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अब मैं एक लड़की को यहाँ जानता हूँ, शी इज़ अ इंडियन लेडी, लड़की है वो, रीना। व्हाट शी डज़ इज़, वो जो ओल्डीज़ होते हैं, अब कई यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके बच्चे फॉरेन चले गए, लेकिन ओल्डीज़ यहाँ रहते हैं। उनके पास बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए कोई है ही नहीं। बच्चे जो बाहर हैं उनके पास टाइम नहीं है, टाइम का डिफरेंस है। जब वहाँ पर रात होती है, यहाँ पे दिन होता है, तो बात भी होती नहीं है। तो व्हाट शी डज़ इज़, उसने अपना एक ऐप बनाया हुआ है यहाँ पर, एंड वेबसाइट बनाई हुई है। उसके अंदर वो बोलती है कि किसी को भी ओल्डीज़ को अगर टाइम स्पेंड करने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो आई कैन कम टू यू, आई विल सिट विद यू, आई विल टॉक टू यू। आपके लिए खाना बनाना है, मैं खाना बनाऊँगी, एंड शी स्पेंड्स 4-5 आवर्स। ओल्डीज़ को कंपनी मिल जाती है एज़ इफ उसका अपना बच्चा उनके पास टाइम स्पेंड करने आया है, और इसको एक सर्विस भी आ गई, एंड शी गेट्स मनी आउट ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आप बिज़नेस के आइडियाज़ को कैसे जनरेट करते हैं? यू हैव टू सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, और उसका सॉल्यूशन आप क्या निकाल सकते हो। ये जो सारे मैंने आइडियाज़ बताए आपको, इसमें इन्वेस्टमेंट्स ज़ीरो हैं। अब मेरे अंकल हैं, अशोक अंकल हैं यूके में। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ वेस्ट। और वो सुपरमार्केट में जाते थे। सुपरमार्केट में क्या होता है, कई बार आपको प्रोडक्ट्स को टूट जाते हैं या आपको रिटर्न आती है प्रोडक्ट्स की। ही यूज्ड टू टेक दोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आकर वो देखते थे कि कौन-सी चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, एंड ही यूज्ड टू सेल इन हिज शॉप। ही मेड मिलियंस आउट ऑफ दिस वेस्ट आइटम्स ओनली। अब एग्रीकल्चर के लोग हैं, कई लोगों ने मुझे पूछा कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हम गाँव में रहते हैं, वी वांट टू मेक मनी, हम कैसे करें? मनी फ्रॉम वेस्ट इज द ईजिएस्ट एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आपको गडकरी जी की कई बार बातें सुननी चाहिए। ही ऑलवेज सेज कि मैं जो टॉयलेट का पानी है उसको बेच के भी 200 करोड़ कमाता हूँ। अगर वो इतने बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। अभी मैं राजस्थान में गया था, वहां पे मैं जैसलमेर में गया तो मैं हैरान रह गया। सबने वहां पर सोलर के पंप लगाए हुए हैं। आई आस्क्ड देम कि भाई सबके पास सोलर के पंप लगे हुए हैं, ये कैसे लगा दिए? दे सेड गवर्नमेंट ने हमें 90% सब्सिडी दी हुई है इसके ऊपर, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से लगा है, हम पानी निकालते हैं। और वहाँ पर खेती हो रही थी जैसलमेर में, जो कि रेगिस्तान का सेंटर है, वहाँ पर खेती हो रही है। बीकानेर सारा ग्रीन कर दिया गवर्नमेंट ने थ्रू दिस स्कीम्स। दैट मीन्स कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है। मनी फ्रॉम वेस्ट, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, ताकि जो गाँव के लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इनकी इनकम इंक्रीज़ हो, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स बनाई हुई हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, किसी को चाहिए तो मेरे से माँग सकते हैं। अब दोस्तों एक नया बिज़नेस बताता हूँ आपको मैं। मेरे पास टाइम नहीं होता घर में बिल्कुल भी, और मेरी जो वाइफ़ है शी इज़ अ बैंकर ऑल्सो, उसके पास भी टाइम नहीं होता कि हम घर का ध्यान रख सकें। तो हम यहाँ पर एक सर्विसेज़ हैं, जिसको बोलते हैं हाउस सेटिंग सर्विसेज़। तो हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते के बाद उनको बोल देते हैं कि भई आप आइए घर में। जैसे कोई हमारे कपड़े धोए हुए हैं, फ़ोल्ड करके अलमारी में रखने का टाइम नहीं है। दे कम, दे विल जस्ट सेट योर हाउस राइट। आपके कपड़े हैं, तह लगाकर
वो अंदर लगा देंगे अलमारी में से खोलते हैं, कई बार कपड़े बाहर गिर रहे होते हैं, ये जनरली लेडीज़ को आदत होती है। तो वो आएँगे, वो आपके सारे कपड़े, सारी कबर्ड्स को प्रॉपर्ली सेट करेंगे एंड दे विल गो। मैं क्लीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, दे विल नॉट क्लीन योर हाउस, वो मेड नहीं है। इनका काम है सिर्फ़ कि आपकी जो सामान है, जूते इधर-उधर पड़े हैं, सॉक्स मेरी कई बार डाइनिंग टेबल पे पड़ी होती है, टाइम नहीं होता, तो भागने का होता है। तो वो सारी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखकर शी विल गो एंड दे चार्ज अ वेरी, वेरी गुड अमाउंट फॉर दीज़ बिज़नेसेस। अब देखिए जो वर्किंग क्लास है, उनके पास वाक़ई में टाइम नहीं है कि वो अपने घर को साफ रख सकें या ये एक मेड को रख सकें। कई बार ये होता है कि भई ये चोरी ना हो जाए हमारा सामान। जो ये प्रोफ़ेशनल कंपनीज़ हैं, यहाँ पे गारंटी होती है कि पढ़े-लिखे लोग बिल्कुल पढ़े-लिखे लोग आते हैं, हू आर वेल वर्स्ड, उन्हें मालूम है कैसे फ़ोल्डिंग करना है और फ़ोल्ड भी इतने प्रॉपरली करते हैं कि छोटी-सी जगह में बहुत बड़ी पाइल बन सकती है। तो ये चीज़ हो गया और लास्टली एक बिज़नेस जो आप सबको करना चाहिए एंड बिगेस्ट बिज़नेस है वो, बिना मनी के, वो है इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टडीज़ को कभी रोकना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, आज की डेट के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ कि जो आज के टाइम पर चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, इसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज़ हर चीज़ यूट्यूब पे ऑनलाइन अवेलेबल है, कोर्सेज़ अवेलेबल हैं एंड यू कैन गो देयर, यू कैन लर्न। कुछ नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर तो इतना ढेर पड़ा हुआ है चीज़ कोर्सेज़ को सिखाने का, यू कैन गो एंड लर्न और उन चीज़ों को फिर आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके कैसे आप पैसे बना सकते हो उनसे, यू कैन डू दैट। सो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि कैसे आप सिर्फ़ एक प्रॉब्लम्स को अपने आस-पास की प्रॉब्लम्स को देखकर आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कैसे अपने लिए बिना इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब कई कई मेरे पास यहाँ पे कमेंट्स आए कल की जो वीडियो देखने के बाद कि भैया हमें वी आर यूथ, वी डोंट हैव मनी और हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, हम कुछ करना चाहते हैं, व्हाट वी शुड डू, हम क्या शुरू करें? हमें डर लगता है कि कहीं बिज़नेस फेल ना हो जाए या हम शुरू भी करें तो क्या करें? कल मैं स्पेशली इसका पार्ट 3, ये आखिरी पार्ट होगा ऑन द आइडिया पार्ट, कि यूथ के लिए कैसे आइडियाज़ को जनरेट किया जाए या कौन-सी चीज़ों में हम इन्वेस्ट करें, कौन से बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करें ताकि हम अपने लाइफ़ को बना सकें और उस बिज़नेस को ग्रो भी कर सकें। देयर शुड बी अ फ्यूचर फॉर दैट बिज़नेस आल्सो। कल मैं इसका आखिरी पार्ट बनाऊँगा ऑन आइडियाज़, बिकॉज़ आई कैन गो ऑन। आप मुझे 10 दिन बोलेंगे, मैं 10 दिन आइडियाज़ शेयर करता रहूँगा। ये कभी खत्म ही नहीं होगा। सो टुमारो आई विल डू ओनली स्पेसिफिकली फॉर यूथ सो दैट दे हैव सम डायरेक्शंस एंड आई नो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है एंड दे नीड सम डायरेक्शन, आई विल डू दैट फॉर यू। अपने कमेंट्स में प्लीज़ अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने कमेंट्स में अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहें। आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मेरी वीडियोज़ का ये सिलसिला जारी रहेगा। सेकेंडली, आई सॉ कि लोग इस वीडियोज़ को नहीं देख रहे। एक सज्जन ने मुझे बोल दिया कि भैया इस वीडियोज़ की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सब पता है। देखिए, मुझे मालूम है कि इंडिया में सबको सब कुछ मालूम है, आपको आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको ज़रूरत है, आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को उनके साथ शेयर कीजिए सो दैट पीपल कैन टेक एडवांटेज। बिकॉज़ अगर मुझे लगेगा कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, देन मैं इस सीरीज़ को उसी वक़्त बंद कर दूँगा, बिकॉज़ आई आल्सो डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम अननेसेसरीली जब किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कोई आपके पास है लोग जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर कीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू हेल्पिंग ईच अदर आउट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।